एक्साइटेड हैं अगेन आपके उस सरप्राइज के लिए कि देखते हैं आज क्या आप हमें बताने वाले हैं। हर बार आप हमें सरप्राइज कर देना। ओवर टू यू सर, वी आर एक्साइटेड सर। Thank you so much, Mahipal sir. Thank you so much and good morning everyone. बहुत बहुत स्वागत है आपका सैटरडे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। और क्या जबरदस्त डांस वर्कआउट रहा ना, अमेजिंग, ग्रेट। चलिए, तो हर सैटरडे हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और मैं हर सैटरडे आपके पास आ जाता हूँ, है ना। ओके, तो आपको मुझे जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता हूँ, है ना। तो किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि क्या हर सैटरडे को ये आ जाते हैं यार, है ना। सेम सेम शक्ल हर सैटरडे को देखनी पड़ती है और सेम सेम सी आवाज, सेम सेम सी चीजें, सब कुछ सेम सेम, है ना। कुछ बदलाव होना चाहिए ना, क्योंकि रोज दिन वो क्या बोलते हैं, दाल चावल खा के भी आदमी बोर हो जाता है ना, नहीं। चलिए, तो ये जब देखने दिखाने की बात हो रही है ना, तो आज यहीं से शुरू करते हैं, राइट। और पार्टिसिपेशन आपका चाहिए होगा डेफिनेटली। और मैं एक बात सेशन स्टार्ट करने से ये कह दूं पहले कि जो भी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, हो सकता है आप सारी बातों से जो है एग्री नहीं करें, हो सकता है आपको कुछ बातें आप डिसएग्री करें उससे। तो आप पूरा हक बनता है आपका कि कुछ बातों से आप एग्री करें, कुछ बातों से डिसएग्री करें, या सभी बात से डिसएग्री करें। ये मेरे विचार हैं, ये मेरे ओपिनियन है, और मैं जिस तरह से चीजों को देखता हूँ, समझता हूँ, मैं वो विचार आपके सामने रख रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि ये सत्य हो या यही अंतिम सत्य हो, है ना। सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं और हम सबकी फीलिंग्स का जो है रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो जब ये देखने दिखाने की बात हो रही तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं आज, और आपका पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि किसी की भी पर्सनैलिटी, जब आप किसी से मिलते हैं, जब आप किसी से मिलते हैं, तो किसी की भी पर्सनैलिटी में जो है आपको क्या चीज है जो आकर्षित करती है, एक बार हैंडरेज करिएगा। क्या चीज है जब आप किसी से मिलते हैं, किसी को देखते हैं, किसी से बात करते हैं, या किसी के साथ कुछ समय तक रहते हैं, तो क्या ऐसी चीजें जो आपको आकर्षित करती है उसके अंदर। ओके, काफी लोग हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रितु मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज आपने डांस नहीं किया ना? नहीं सर, आज थोड़ी आपके फेस से दिख रहा है। आज क्योंकि तबीयत डांस करने के बाद फेस जो है ना वो खिल जाता है पूरी तरह से। नहीं सर, आज बट डांस इज मतलब एकदम वो पैशन है, बहुत अच्छा लगता है सर, लेकिन आज नहीं कर पाए। जी कोई बात नहीं। तो हम इस बात पे थे कि किसी से जब आप मिलते हैं तो क्या चीज है जो आपको किसी की पर्सनालिटी में आकर्षित करती है? सबसे पहले सर नेचर, वे ऑफ टॉकिंग, नेचर, लुक्स। लुक्स, नेचर, ओके, या the way the person presents themselves, I like that कि हाँ, सबसे पहले नेचर सर। सबसे पहले नेचर, ओके। सबसे पहले नेचर आपको जो है आकर्षित करती है, ओके। सुनील सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जब तक बात नहीं होती, मतलब कम्युनिकेशन नहीं होता, तो कहते हैं उनके फीचर्स। सर आपकी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस है सुनील सर, आपकी आवाज बिल्कुल इको कर रही है, क्लियर नहीं आ रही। अभी सही है? हाँ अभी बेटर है, यस। सर जब तक बातचीत नहीं होती तब तक जो फीचर्स हैं लुक वाइज कैसे दिख रहे हैं, बातचीत करने के बाद में कि विद द वे ऑफ टॉकिंग वो कैसे बात कर रहे हैं, अग्रेसिव है या कूल माइंड है, वो चीज अफेक्ट करती है। ओके, तो जब तक जो है बात नहीं करते तब तक लुक्स, और जब बात कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड मेरे सर, मैं स्पॉटलाइट क्यों करूं, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहे होंगे। ओके चलिए, तो आगे बढ़ते हैं एंड पूछते हैं और कुछ लोगों से। गौरी मैम। मैम शेक नहीं पिया आपने? आप शेक नहीं पिया क्या? पी लिया? अच्छा, तो थोड़ा सा कोच से पूछिएगा उसमें प्रोटीन बराबर लिया कि नहीं लिया आपने। आपकी आवाज नहीं है
आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी टेक्निकली। श्रेया मेहता सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर किसी पर्सन का वे ऑफ टॉकिंग। किसी पर्सन का वे ऑफ टॉकिंग, ओके, किसी पर्सन का बात करने का तरीका। गौर सर। सर कोई सामने जब आता है तो सबसे पहले तो उसकी ड्रेस सेंस पे नजर जाती है। अच्छा, ड्रेसिंग सेंस पे नजर जाती है, करेक्ट। ड्रेसिंग सेंस पे नजर जाती है, साथ में उसका चेहरा और चेहरे के हिसाब से वो चाहे काला हो गोरा हो वो महत्व नहीं रखता है। आदमी का ड्रेसिंग सेंस उसके कलर के हिसाब से होना चाहिए सर। और फिर तो बाकी तो बातें होती है तो पता चलता है कि कौन कैसा है। ड्रेसिंग सेंस और उसका जो है वो, यस अनीता मैम। हाँ मैम, आपको अनम्यूट कर दिया, आप हाथ हिलाना बंद करिए। सर फर्स्ट रहता है उसका पर्सनालिटी। वो पर्सनैलिटी तो पूछ रहा हूँ मैं जी, उसी के बारे में तो पूछ रहा हूँ कि क्या चीज आकर्षित करती है। पर्सनैलिटी तो एक पैकेज है ना। उसका मतलब क्या बोले, जो भी जिसका कैसा दिखता है ये बोलना चाह रहे हैं। जी, वो कैसा दिखता है और जब गुड मॉर्निंग करते हैं उसी से उसका नेचर का पता चल जाता है। अच्छा, फर्स्ट एक वर्ड से ही उसका, क्या बात है। ओनली वन वर्ड। मान गए आपकी पारखी नजर और निर्मा सुपर दोनों को, बढ़िया। तो गुड मॉर्निंग कहने से ही जो है वो पर्सनैलिटी का पता लग जाता है। अमेजिंग। विकास सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर बाकी जो रेस्पेक्टेड अदर सदस्य ने बोला है वो सभी का बिल्कुल वैलिड मानता हूं मैं। मेरी नजर के अंदर सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज और उसकी एनर्जी। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज और उसकी एनर्जी, ओके। एनर्जी जो है वो नई चीज है। राजबाला मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर फर्स्ट में तो देखने का मतलब कैसी ड्रेसिंग की है, महंगा अच्छा से मतलब नहीं है, मतलब पहनने का तरीका जी। और उसका, हाँ सर, उसका लुकिंग मतलब फीचर्स। उसके बाद सर बात करने के बाद ही पता चलता है नेचर का। और बात करने के बाद ही पता चलता है नेचर का कैसे हो, ओके। साधना मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मुझे किसी का भी कॉन्फिडेंस खुद को कैरी करने का, मतलब लुक वाइज तो अच्छा सबसे पहला होता ही है, बट वो कितना कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट कर रहा है वो मुझे अट्रैक्ट करता है। ओके। प्रभा मैम। Good morning, sir. Good morning. Sir, definitely the energy, vibes, and the smile. Energy, vibes, and the smile. Okay. Energy, vibes, and the smile. Okay. किसी और ने भी कमेंट किया है, आईज एंड स्माइल। ओके, ग्रेट। रामरतन सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। शायद सामने वाले से बातचीत करने के बाद में उसका नेचर और सोचने का तरीका, अगर वो मेरे जैसा है तब वो सुंदर है। अच्छा, अगर आपके जैसा है तो वो अच्छा है, आपके जैसा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। ओके, इधर पूछते हैं। सुशील सर बताएंगे, एकता मैम बताएंगी। सर हम दोनों के हिसाब से ही है कि सबसे इम्पोर्टेंट है स्माइल, है ना। अच्छा, सबसे ज्यादा ये आप अपने विचार रख रहे हो या अंडर प्रेशर आप बोल रहे हो कि ये दोनों के विचार ऐसे हैं? नहीं सर, पहले तो एक्चुअल में जज करने की बहुत ज्यादा आदत थी ना सामने वाले को देख के, लेकिन अभी जजिंग थोड़ा सा कम कर दिया है। तो सामने वाला जैसा है उसको एक्सेप्ट करते हैं पहले, जब फिर बात करते हैं तो सामने आता है कि क्या नेचर है या क्या अंदर से वाइब्स आ रही हैं। तो वाइब्स मुझे वो जल्दी से आने लग जाती हैं, तो वाइब्स की थोड़ी सी बात मुझे रहती है। ओके, गुड। अनीशा मैम से बात करते हैं। अनीशा मैम। स्माइल और वो हमसे किस तरह मिल रहा है। अच्छा, स्माइल और आपसे किस तरह से मिल रहा है, मिलने में उसका वार्मथ कितना है। और ओके, रितेश सर। अनडाउटेबली सर स्माइल, पहली चॉइस तो, पहला व्यू तो स्माइल का ही रहता है सर। अच्छा, ठीक है सर। कट्टू, आपको कुछ याद आता 25 साल पहले जब आप मेरे से पहली बार मिले थे तो आपने मेरी स्माइल देख के मतलब मुझे जज किया था या या और कुछ था?
और सर ऑब्वियस है कि जब पहली बार आपको देखा तो स्माइल ही पहली आपकी दिखी थी, जिसने स्माइल दी मुझे देख के, मतलब उसके साथ कुछ तो वाइब्स आई ना, वहीं पे वाइब्स आई। तो आपको देख के स्माइल कर रहा है मींस अ लॉट टू यू, इट मींस अ लॉट टू यू। ओके, हाँ ये बात तो सही है कि अगर देख के कोई स्माइल कर रहा है तो इट मीन्स अ लॉट। ओके रितेश सर, आप म्यूट कर लीजिएगा, सडनली आप स्क्रीन से जो है मेरे सामने से डिसअपियर हो गए। मुदिता मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। द वे ऑफ अप्रोच, हाउ दे ग्रीट अस पहले। हाँ ओके, द वे ऑफ अप्रोच हाउ दे ग्रीट अस। ओके, हमारा अभिवादन कैसे करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। हाँ अच्छी बात है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डीके सिंह सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, सभी लोगों ने जो कहा हो तो सही है, और मेरी तरफ से मुझे लगता है स्माइल सबसे इम्पोर्टेंट। स्माइल सबसे इम्पोर्टेंट है, स्माइल रखना चाहिए, स्माइल कैरी करना चाहिए। ग्रेट, ये पॉइंट अच्छा है, जबरदस्त है। वैसे तोमर सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आई कांटेक्ट और चेहरे की स्माइल और पर्सनालिटी, ये तीनों चीजें आई कांटेक्ट, चेहरे की स्माइल और पर्सनालिटी, वाह जबरदस्त। प्रकाश चंद सर। सर मेरे हिसाब से तो सबसे पहले स्माइल ही होनी चाहिए। स्माइल से हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें पसंद करता है। सामने से हम जब स्माइल देंगे तो उसको भी लगेगा कि मैं भी उसको पसंद हूँ और वो भी मुझे पसंद है। बिल्कुल करेक्ट है सर। मुझे आपका अफ्रेश फुल दिख रहा है, अभिषेक पीने के टाइम पे आप अफ्रेश पी रहे हैं, लेट हो गए क्या? हाँ लेट हो गया सर। टाइम से लिया करिए सर, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्लब में हमेशा कहते हैं। अभिषेक के टाइम पे आप जो है अफ्रेश ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अरे अंजू मंजू, अनम्यूट करिएगा प्लीज मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम सर सबसे पहले जो अट्रैक्ट करता है वो लुक्स और ड्रेसिंग सेंस होता है उसका मुझे। दैट्स वे ऑफ टॉकिंग। ओके ठीक है। आपको, आप दोनों को देख के ना पता नहीं क्यों हर बार मन करता है अनम्यूट करने का, मतलब ये जबरदस्त ट्रेट है आपकी पर्सनालिटी का। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। प्रमिला मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे सबसे पहले तो लुक्स इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर वो कितना बात करके सामने वाला मुझको कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है ये भी डिपेंड करता है, और फिर द वे दे टॉक। राइट राइट राइट। अरे वाह, क्या कमेंट आया रितेश सर। एक कमेंट आया है, इसमें लिखा है कि मुझे लगता था कि रितेश सर आपके सगे भाई हैं, मुझे आज पता लगा कि वो आपके दोस्त हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है सर, दिन बन गया आज तो। अरे सर कमाल ही हो गया आज तो, मतलब बहुत ही बढ़िया। ओके, एक आध किसी से और से पूछते हैं फिर आगे। भावना मैम। सगे भाई हो, आज पहली बार लगा। रितेश सर म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। भावना मैम। हेलो सर। सर मुझे लगता है कि उनके एटिकेट्स और टॉकिंग बिहेवियर ज्यादा मायने रखते हैं उस टाइम। अपीयरेंस और टॉकिंग बिहेवियर ज्यादा मायने रखते हैं। ओके ग्रेट। श्री गोपाल सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरे को लगता है बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज, ये तीन चीजें होती है तो उस बंदे के प्रति एक अपनी इमेज बनती है कि वो कैसा है। बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस और सब्जेक्ट नॉलेज। ओके थैंक यू सो मच। चलिए ओके, अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे, राइट। और वो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अब मैं ये जानना चाहूंगा आप सभी से, जितना एक्टिवली आपने अभी पार्टिसिपेट किया था उसी एक्टिवनेस के साथ, कि आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में आपको क्या कमी लगती है, या आपको क्या लगता है कि क्या चीजें हैं जो आपके अंदर ठीक नहीं है, आपके अंदर अच्छी नहीं है। आपका खुद का असेसमेंट अपने बारे में क्या है। ओके सुनील सर। नर्वसनेस। नर्वसनेस, अच्छा। किसी से मिलते हैं तो नर्वस रहते हैं शुरू में? सर कुछ जगह तो काफी कॉन्फिडेंट फील करता हूँ,
और कई जगह मेरे को थोड़ा सा डाउन फील होता है। जैसे अभी की बात बताऊं तो अपने जिस रेगुलर क्लब रहता है या संडे सेशन रहता है तो काफी कॉन्फिडेंट रहता हूँ मैं, लेकिन जैसे अभी इससे पहले अपनी बात हुई तो अंदर से मेरे को नर्वसनेस फील हो रही थी आपसे बात करके। ओके, तो किसी से जब अप्रोच करते हैं, जब बात स्टार्ट करते हैं तो नर्वसनेस फील होती है, ऐसा आपको लगता है? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड और पहले कौन थे जिन्होंने हैंड रेज़ किया? राजबाला मैम, यस। सर, सामने से बात करने में थोड़ा हिचक लगता है, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। बात करने में हिचक लगता है, ठीक से बात नहीं कर पाते, तो ठीक से बात क्यों नहीं कर पाते मैम? आपने कभी सोचा इस बारे में? पता नहीं सर, मतलब थोड़ा हिचक, नर्वस ही है, समझ लीजिए। कुछ कारण तो होगा उसके पीछे? नहीं समझ में आ रहा सर, कारण तो नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर। ठीक है, आप सिम्टम के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली रूट कॉज क्या है उसके बारे में आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे अभी। प्रमिला मैम। सर, जो जवाब देना होता है किसी को, सामने वाले को, वो याद नहीं रहता, वो नहीं आता है उस समय, बाद में ध्यान आता है कि ये जवाब मुझे देना चाहिए। अच्छा, मतलब इंस्टेंटली आपको जो है रिस्पॉन्स सिस्टम जो आपको लगता है कि थोड़ा सा डिले है, मतलब इमीडिएटली आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं समझ में आता कि क्या उसको सामने वाले को बोलना। भावना मैम। सर एक्चुअली 2-3 है, पर एक चीज सबसे ज्यादा है कि मैं जल्दी बहुत किसी इंसान पे जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, वो चीज सबसे ज्यादा है प्रॉब्लम। और अंडर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा हूँ, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से नर्वसनेस बहुत ज्यादा आती है मेरे में। अच्छा, अंडर कॉन्फिडेंट किस चीज को लेके है? सर बहुत कुछ है। पहला चीज तो ये वेट को लेकर के, क्योंकि लोगों की धारणाएं हम नहीं चेंज कर सकते और वो बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। भावना मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। आपने ये कहा कि आप अपने अपीयरेंस को लेके, अपने वेट को लेके जो है अंडर कॉन्फिडेंट हैं, राइट? तो जब ऐसा मन में आपके विचार है तो मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी ओवरवेट इंसान को देखते होंगे या मिलते होंगे तो उसके बारे में आपका पहला विचार, पहला थॉट क्या आता होगा? सर कभी नहीं आया मेरे मन में, क्योंकि बिकॉज हम उस चीज से खुद गुजरते हैं, तो कभी ऐसा फील नहीं होता कि उनके बारे में आप कुछ गलत विचार कीजिए। पर क्योंकि मैंने लोगों को बहुत इजीली मेरे प्रति धारणाएं बनाते देखा है, और क्योंकि मेरा वेट बहुत एज से सेम, मतलब मैं अपने वेट बहुत ज्यादा लगती हूँ। मुझे लोगों का कहना है, मेरा चेहरा भी मेरे वेट के पीछे बहुत बड़ा लगता है, तो लोगों का कहना है कि मैं बहुत ज्यादा, उसकी वजह से मेरे फ्रेंड्स नहीं बने, उसकी वजह से मैं इंट्रोवर्ट बहुत जल्दी होती चली गई, जबकि मैं बचपन से बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट थी। उनकी वजह से इंट्रोवर्ट होती चली गई, और उसके बाद ये चीज हो गई, इशू हो गया कि अब ऐसा है कि सर मैं सर एक सिंपल वर्ड है मेरे लिए कि मैं पटना में रहती हूँ। पटना में रहते हुए मुझे नियर अबाउट 13 ईयर्स हो गए हैं। मेरा एक फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, तो मुझे किसी से दोस्ती करनी नहीं पसंद, क्योंकि लोग तुरंत जज कर जाते हैं कि तुम हमारे लायक नहीं हो, तुम्हारा हमारे सर्कल में कोई मतलब नहीं रहता बनने का, तुम्हारे इंटरेस्ट हमसे मैच नहीं करते। मुझे पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं घर पे रह करके थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, और किसी के साथ इंक्लूड होना चालू हो जाऊं तो लोग, वो चीज हो जाता है कि मैं ट्रस्ट करने लगती हूँ, फिर उनके लिए मुझे ब्रेक करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, वो चीज इश्यूज ज्यादा होते हैं। भावना में एक बात बताइएगा, आपको वाकई लोग जो है आपको जज करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको जज करते हैं? सर किए हैं जज, बहुत बहुत कुछ देखने को मिला है। हर बार ऐसा लगता है आपको कि हर बार जज करते हैं, या अब आपके मन में अब एक विचार बन गया है कि यस लोग आपको जज करते हैं? सर वो भी है, क्योंकि जब देखा कि इतना कुछ हो चुका है, इतने लोगों ने जज कर लिया है ना सर, कि अब एक वॉल क्रिएट हो जाती है कि अब आप अलाउ मत करो कि किसी और को हम मौका दे कि कोई हमें तोड़े, तो इससे अच्छा दूर ही रहो सबसे, तो वो बेहतर है। तो वो चीज आने लगती है एक टाइम के बाद, मैच्योरिटी के साथ साथ। एक तरीके से समझिए, इंसान जब मैच्योर होता है तो उसको लगता है कि मे भी अब जरूरत नहीं है किसी की, इतना टूटना भी अच्छा नहीं, वो चीज फीलिंग आने लगती है सर। अच्छा, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अर्जुन सर। गुड मॉर्निंग खमागणी, नमस्कार सर।
हमागाड़ी सर नमस्कार। सर थोड़ी सी क्या है कि एक तो हेजिटेशन होती है, किसी को अपन कुछ बताते करते हैं तो ऐसा लगता है यार ये ऐसा क्यों सोच रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा किस लिए कर रहा है, मतलब कि थोड़ी सी हेजिटेशन होती है अगले वाले का सुन के। कारण से हेजिटेशन होती है सर जैसे कि हेल्थ कॉन्शियस के लिए किसी को बोलते हैं ना यार तू ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो वो डायरेक्टली बोलता है यार नहीं मेरे लायक नहीं है। हाँ ठीक है, तो क्या हो गया उसमें? तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये मतलब मना क्यों कर रहा है सर। आपको अपने अंदर क्या कमी लगती है? अपने अंदर तो सर अभी तक तो ऐसा है कि इस लेवल में कोई कमी नहीं लगती है, बस ये है ऐसा मतलब हाँ एक चीज बताता हूँ कि मतलब मेरे को अपने अंदर वो कमी है कि अच्छाई है मुझे पता नहीं है, लेकिन कमेंट जल्दी से पास करता हूँ आजकल। जैसे कि कोई बाइक पे जा रहा होता है तो उसका मतलब मेरे जैसा मोबाइल स्टैंड आगे आता है तो मैं तो कमेंट पास जल्दी से निकल जाता है मेरे मुंह में। तो सर ये मेरी कमी है सर थोड़ी सी। साथ वाले बोलते हैं कि पहले आप भी तो ऐसे ही थे, तो मैं बोलता हूँ हाँ यार ये बात तो सही है, लेकिन ये लोग अपने आप को क्यों नहीं मतलब हेल्थ कॉन्शियस लेके होते हैं, मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि ये कमी है, जल्दी से कमेंट निकल जाता है मेरे अंदर, कंट्रोल नहीं होता है। अच्छा ओके, किसी के बारे में जो जो आपके मन में विचार रहते हैं वो आपके जल्दी से निकल जाते हैं। जी रितेश सर। सर जो अभी सर बोल रहे थे अर्जुन सर बिल्कुल वैसा ही, ओवर एक्साइटमेंट में कभी कभी ज्यादा कम्युनिकेट कर जाते हैं, जहां पर रुक जाना चाहिए उससे कहीं ज्यादा निकल जाता हूँ कम्युनिकेशन में, ये गलती कर देता हूँ। और कॉन्शियसनेस ज्यादा हो गई है, जवाब सवाल किया जवाब किया कम्युनिकेशन किया तो उसमें कॉन्शियसनेस रहती है हमेशा, जो कि नर्वसनेस का एक हिस्सा बनती है, लेकिन जो अर्जुन सर कह रहे हैं वो ज्यादा हो रहा है। तो मतलब मैं मान के चलूँ आपको ऐसा लगता है कि आप जितना जितना बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोल जाते हैं, आपको ऐसा कमी लगती है अपने अंदर? ये कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ ज्यादा बोल जाता हूँ, मतलब बात को 3 लाइन में समझाया जा सकता है लेकिन उसके लिए 6-7 लाइन तक चला जाता हूँ, ऐसा लगता है। ओके राइट सर, थैंक यू सो मच। सर म्यूट कर लीजिएगा आप वापस से स्क्रीन से, आप दिखते हो फिर चले जाते हो पता नहीं कैसे। सुचि मैम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हेलो। जी मैम। जी आपका नेटवर्क नहीं साथ दे रहा मैम, आपका नेटवर्क नहीं साथ दे रहा मैम, प्लीज खुद को म्यूट कर लीजिएगा वहां से, यहाँ से म्यूट भी नहीं हो रहा आप। राम रतन सर। हाँ सर जी। गुस्से पे कंट्रोल ना होना। गुस्से पे कंट्रोल ना होना। ओके, गुस्से पे कंट्रोल ना होना, ठीक है। शुरू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरे को ये लगता है मैं स्पॉन्टेनियस नहीं हूँ, मतलब मेरे को जल्दी से ना कोई बात करता है कम्युनिकेशन में तो जल्दी से जवाब नहीं सोचता सर, उस बात का क्या जवाब देना पोलाइटली। बिल्कुल सही सर, सेम थिंग मेरे को भी लगती है। और किसी को ना कह पाना, जब कोई हम ओवर प्रेशर में रहते हैं काम के और सामने वाला कुछ और काम मतलब बोल देता है तो उसके लिए हम ना नहीं कह पाते कई बार। अभी मैं इस चीज पे आता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है ये। प्रभा सर कुछ बैकलॉग लेके चलना दिमाग में हर वक्त, बैक प्रेजेंटेशन को हर वक्त अपने साथ लेके चलना, आपका इंप्रेशन पीछे का आगे तक लेके चलना। ओके ठीक है, किसी का पहले का इंप्रेशन जो है वो आगे तक लेके चलना, राइट ठीक है। लास्ट एक बार जो है विजय सर से बात करते हैं। विकास सॉरी। अगेन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि हम किसी के साथ भी कोई भी अप्रोच करते हैं, कभी किसी से मिलते हैं कोई भी, तो हम उसके साथ अगर अच्छे हैं, डिसिप्लिन हैं और टाइम टू टाइम सब चीजें हमारी तरफ से प्लीजेंट है, सब कुछ है, तो मैं अगले से एक्सपेक्ट भी ऐसा ही करता हूँ। और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो एक इरिटेशन फील होता है, ये ऐसा लगता है मुझे मेरे में। कि अगर हमें ऑनेस्टी है तो अगले में भी होनी चाहिए, या जैसा भी हो इन एवरी। ठीक है ठीक है। एक चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, उसको एक बार दोबारा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे पहले पूछा था ये कि क्या चीज है सामने वाले से जब आप मिलते हैं तो आपको पहली बार में जो है वो चीजें आकर्षित करती हैं, तो आपने कई लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए, राइट। फिर मैंने आपसे ये पूछा कि आपको अपने अंदर क्या कमी लगती है, राइट। तो आप ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में बोलते हैं, वो बोलने लगे जो आपके कैरेक्टर का हिस्सा हो सकती है, राइट। या किसी के बारे में जैसे ओपिनियन है, जैसे प्रभाव में बैकलॉग लेके चलते हैं,
इसका आप किसी से जब पहली बार मिलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं, राइट। तो पॉइंट मेरा ये है कहने का कि जब हम सामने वाले से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, जब उसकी चीजों के ऊपर हम एनालाइज करते हैं कि क्या चीजें अट्रैक्ट करती हैं, तो जब मैं रिस्पॉन्स सिस्टम की बात कर रहा था तो उस सिस्टम में भी हमको वही पता होना चाहिए कि हमारी क्या चीजें हैं तो आपको लगता है कि आपके अंदर कमी है जो सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं करती, राइट। हो सकता है वो आपकी लुक्स हो, जैसा भावना मैम को लगता है कि उनको लोग जो है वो पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा ओवरवेट थी, या फिर हो सकता है आपकी बात करने का तरीका, जैसे कुछ लोगों ने कहा नर्वस, किसी से बात करते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। नर्वसनेस आपकी हो सकती है, लेकिन नर्वसनेस जो है वो कारण नहीं है। नर्वसनेस एक सिम्टम है, कारण कुछ और है। नर्वसनेस क्यों होगी? नर्वसनेस तब होगी जब आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे उससे बात करने के चक्कर में, और आपको ये रहेगा कि यार मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखता है, क्या मेरे को उतनी नॉलेज है या नहीं है अपने सब्जेक्ट के बारे में, या मैं उस तरह से इससे बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो नर्वसनेस जो है वो सिम्टम है, कारण जो है उसके कहीं पीछे है। और कारण क्या है? कारण यह है कि आपका नॉलेज लेवल अपने सब्जेक्ट के बारे में, या आपको जिस चीज के बारे में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर नहीं है, तो आपको नर्वसनेस होगी कि सामने वाला मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखेगा और क्या इमेज बनाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर अ पीरियड होता क्या है कि हमारे अंदर दो कमियां होती हैं जब हम सामने वाले से मिलते हैं और अच्छे से नहीं मिल पाते। हम अच्छे से नहीं मिल पाते, हम सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। उसके पीछे दो कारण होते हैं बेसिकली। पहला कारण तो ये कि हम सामने वाले को इनवाइट नहीं करते। हम सामने वाले को इनवाइट नहीं करते। इनविटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले को जाके जो है बोलें कि यार हम आपसे बात करने में इच्छुक हैं, राइट। जैसा हम कहते हैं ना, क्लब में हम कम्युनिटी में बात करते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो पेट में नहीं शुरू होता। हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो हमारी आंखों से शुरू हो जाता है जब हम भोजन को देखते हैं, और जब हम वो निवाला तोड़ के मुंह में डालते हैं तो वहां से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो किसी से भी जब हम पहली बार मिलते हैं तो जो इनविटेशन जो है ना हम उसको देते हैं मिलने के लिए, या उसको आकर्षित करें अपनी तरफ या वो हमारी तरफ आए, उसके पीछे दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। पहला रीजन कि आप उससे आई कांटेक्ट बनाएं, आप उसकी आंखों में देखें और आंखों में देख के उसको आमंत्रित करें अपनी तरफ, और उसके बाद एक फॉलो अप इन्विटेशन होता है जिसको हम कहते हैं स्माइल, राइट। आप कभी नोटिस करिएगा, और ये अक्सर मॉर्निंग वॉक के लिए कौन कौन निकलता है, एक बार हैंड रेज करिएगा। मॉर्निंग वॉक के लिए कौन कौन निकलता है बाहर, घर से बाहर? राजबाला मैम निकलती है। राजबाला मैम अनम्यूट करिएगा एक बार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती हैं सुबह, तो आपको कितने लोग मिलते होंगे रोड पे क्रॉस करते होंगे जो आपको? रोड पे तो नहीं सर, पार्क में बहुत मिलते हैं। रोड मतलब पार्क में बहुत मिलते हैं। हाँ सर। राइट। तो पार्क में जो बहुत से लोग मिलते हैं उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो आपको देख के ग्रीट करते हैं? कुछ भी, एनीथिंग? देख के मैं सबको सर स्माइल करती हूँ, सबको राम राम बोलती हूँ। ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलता है? रिस्पॉन्स में मेरे को सर स्माइल एंड राम राम ही मिलता है। रिस्पॉन्स में आपको स्माइल और राम राम मिलता है। ठीक है, ये आप सबके साथ करती हैं? सर जो मेरे को फेस टू फेस मिलता है। जो आपको फेस टू फेस मिलता है यानी जो आपसे आई कांटेक्ट करता है? यानी क्रॉस जैसे वॉकिंग कर रहे हैं तो क्रॉसिंग में जैसे जैसे जो मिलते जाते हैं सबसे करती हूँ। और जो कोई आपकी तरफ देख नहीं रहा, जो नीचे चल के वॉक कर रहा है या जो कहीं अपने गाने सुन रहा है या कुछ ऐसा है तो? नहीं, सामने से मैं देखती हूँ, मैं उसको करती हूँ सर। उसका रिस्पॉन्स सुनने के बाद नहीं सुना तो बात अलग है, नहीं तो उसका फेस देके स्माइल तो कर ही देते हैं सर। ओके, राइट। तो फेस देके स्माइल कर ही देते हैं। ग्रेट। प्रियंका मैम, आप जाती मॉर्निंग वॉक पे? यस, गुड मॉर्निंग या सर। इवनिंग वॉक पे भी फॉर दैट मैटर? मॉर्निंग वॉक जरूरी नहीं है ये? सर नहीं, इवनिंग में मॉर्निंग वॉक ही जाते सर। हम्म। सर एक्चुअली आपको कितने लोग मिलते होंगे?
सर मिलते तो बहुत लोग हैं जो जानते हैं आपको, वो तो डेफिनेटली स्माइल करते ही हैं और हम भी उनको देख के स्माइल करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है सर, वही जैसे आपने फर्स्ट बोला कि आई कांटेक्ट, अगर आप वॉक कर रहे हो और रैंडमली किसी से आई कांटेक्ट हो जाता है, तो अगर आप स्माइल करते हो तो वो भी आपको स्माइल करते हैं। और अगर आप स्माइल नहीं करते तो वो भी क्यों करेंगे सर? जब हम ही अपना फेस स्माइलिंग नहीं रखेंगे तो वो भी हमें देख के क्यों खुश होंगे? तो वो भी क्यों करेंगे? राइट, ठीक है। ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों से जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हो, कुछ लोगों से आपकी जो है वो इंटरेक्शन नहीं होता, या स्माइल या हाय हेलो पास नहीं होती, लेकिन ओवर अ पीरियड 2 दिन 3 दिन निकल जाते हैं, जब आप एक दूसरे को फ्रीक्वेंटली देखने लगते हो तो फिर वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ डेफिनेटली सर, ये भी हो सकता है। कई बार हम नहीं जानते, लेकिन हाँ उस वे से जब हम रोज निकल रहे हैं और वो लोग भी हमें क्रॉस कर रहे हैं, तो शायद 1-2 बार हम नहीं भी देखेंगे, तो जब बार बार दिखता है तो सर वही मेनली आई कांटेक्ट, अगर हमने एक दूसरे को देख लिया, आई कांटेक्ट हो गया तो हम स्माइल कर सकते हैं। आई कांटेक्ट हो गया तो हम स्माइल कर सकते हैं। विकास सर। सर जी। मैं सर जयपुर में हूँ और कॉलोनी के बाहर एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कॉलोनी है और अकाउंट्स एंड जनरल की है, तो सुबह इतना ज्यादा रश नहीं रहता है, लेकिन रोड काफी ब्रॉड और क्लीन रहते हैं। तो सुबह सुबह एक तो डेयरी वाले मिलते हैं जो डेयरी अपनी खोलते हैं, तो उनके साथ नमस्कार होती है, और सफाई वाले होते हैं, उनको पता है कि ये रोज यहाँ से आते जाते हैं जी। कुछ अपने डॉगी लेके चलते हैं, तो किसी से फ्रिक्वेंटली विश होती है। और जैसे एजी कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड वाले डेली रहते हैं, तो उनके साथ डेली मतलब एक विश हो जाती है कि हाँ बाकी तो जनरल जो आपके जैसे मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं जो क्रॉस करते हैं आपको, उनसे नहीं होती क्या? नहीं एक्चुअली सर हमारा मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रॉस नहीं होते इस तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रॉड रोड है, गाड़ियां चलती है थोड़ा सा, तो जनरल वैसे नहीं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, राइट। और किसी से पूछते हैं जो मॉर्निंग वॉक पे निकलता हो। तोमर सर। जी सर। जी। वो ये सर, जब मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो अपने जो जानने वाले हैं वो तो मिलते ही हैं, राम राम भी करते हैं और स्माइलिस्ट भी करते हैं। बाकी एक्चुअली क्या है कि जो नहीं जानता है वो बंदा भी अगर आपकी आई कांटेक्ट और स्माइलिस्ट है तो ऑटोमेटिकली वो भी राम राम करता ही है। ऐसा मैंने जज किया है खूब सारा। तो ओके, ऑटोमेटिकली वो भी राम राम करता ही है। रोहन, आपका कुछ एक्सपीरियंस इस बारे में? सर इट्स नॉट ओनली मॉर्निंग वॉक, व्हाट आई फील इज हम कहीं पर भी हो सर, किसी भी जगह पे हो, हम सब्जी लेने भी जा रहे हो, अगर वो बंदा स्माइलिंग सा मिलता है और बहुत प्लेजेंट सा फेस मिलता है तो हम शायद उससे बार्गेन नहीं करते। हम एयरपोर्ट पे अगर बैठे हैं बगल की सीट में एक स्माइल छोड़ते हैं तो वो हमसे अच्छे से इंटरेक्ट करता है। अपने हॉस्पिटल में बैठे हैं स्माइल करते हैं तो वो कंफर्ट जोन देते हैं। सो इट्स एवरीवेयर कि आप एक स्माइल खुद करते हो तो सामने वाला फोर्सफुली करता है। ओके, फोर्सफुली करता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली कम्युनिकेबल होती है, वो एडिक्टिव होती है, वो ट्रांसफर होती है, जैसे बीमारियां ट्रांसफर होती है ना, वैसे मुझे लगता है कि वो भी ट्रांसफर होती है। ये प्रदीप सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, दोनों ही सवालों में सर एक ही जवाब है सर, स्माइल और आई कांटेक्ट सर, और ये डेली मैं फील करता हूँ सर। स्माइल और आई कांटेक्ट और डेली आप ये करते हैं, ग्रेट, राइट। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करिएगा, राइट। अगर आपको लगता है कि आप नर्वस फील करते हैं किसी से बात करने में, पहली बार जब आप किसी से पहली बार बात कर रहे हैं तो आप नर्वस फील करते हैं, तो उसके साथ आई कांटेक्ट करके और स्माइल करके देखिए, और फिर मुझे बताइएगा कि आप नर्वस फील करते हैं कि नहीं। स्माइल जो है वो आपकी नर्वसनेस खत्म कर देती है। आप नर्वस तभी तक होते हैं, या आपके मन में स्ट्रेस या डाउट के विचार तभी तक आते हैं जब आप स्माइल नहीं कर रहे होते और सामने वाले से आई कांटेक्ट नहीं करते, तो वो कम्युनिकेशन नहीं बनता, वो आपका कनेक्शन नहीं बनता। और जैसे ही वो कनेक्शन बन जाता है विद आई कांटेक्ट एंड स्माइल, आपकी नर्वसनेस खत्म हो जाती है। मैं जब मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ या रन पे निकलता हूँ तो मेरा आई कांटेक्ट नहीं हो पाता हर किसी से, क्योंकि मैं रन पे होता हूँ और लोग वॉक पे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि किसी से भी जो है बगल में से क्रॉस भी होते हैं ना, अगर नहीं हो पाता तो
एक जनरल टेंडेंसी हमारे यहाँ पे, हम हर किसी को पास होते हुए हरिओम बोलते हुए निकलते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सामने वाले की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं अगर वॉक कर रहा होता हूं तो डेफिनेटली आई कांटेक्ट होता है, लेकिन जब मैं रन पे रहता हूं, सामने वाला वॉक पे रहता है, तो आई कांटेक्ट नहीं हो पाता उससे, लेकिन रिस्पॉन्स जरूर आता है। तो क्या हम जब किसी से मिलते हैं तो अपने अपीयरेंस को लेके, अपने लुक्स को लेके हम कॉन्शियस रहें, या फिर हम एक सिस्टम अडॉप्ट करें कि सामने वाले की आई कांटेक्ट करके और सामने वाले को स्माइल पास करनी है? एंड ट्रस्ट मी, जितने भी आपके ये बनाए हुए किले हैं ना, आपकी पर्सनालिटी को लेके, आपके लुक्स को लेके, आपके कपड़ों को लेके, ये सारे ताश के पत्ते की तरह ढह जाएंगे। इतना पावर होता है एक आई कांटेक्ट और एक स्माइल। आजमा के देखिएगा, आजमा के देखिएगा। और उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको किसी से कनेक्शन बिठाती है, वो है आपके आवाज की टोन। आप किस टोन से सामने वाले से बात करते हैं। कई बार आपने सुना होगा, या कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि यार आदमी देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव भी है, पर्सनैलिटी भी जबरदस्त है, लेकिन ये जब जैसे ही मुंह खोलता है तो सारा गड़बड़ हो जाता है। आपने ऐसा देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा, और किसी के बारे में सोचते भी होंगे आप शायद। तो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एक्चुअली, क्योंकि ये सेकंड स्टेप होता है किसी के भी साथ कम्युनिकेशन करने का। सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है हमारी आवाज की टोन। तो पहली चीज तो ये कि अगर आप नर्वस हैं तो आपकी टोन क्लियर नहीं हो सकती। उसके लिए आई कांटेक्ट और स्माइल रखना जरूरी है, और जैसे ही आई कांटेक्ट और स्माइल रखेंगे आपकी टोन में क्लैरिटी आ जाएगी, यकीन मानिए उस बात। दूसरी चीज, आपकी आवाज की पिच वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले के कान में दर्द नहीं हो उससे, राइट? और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को जोर लगाना पड़े सुनने के लिए कि आप क्या बोल रहे हैं। और ये काम प्रैक्टिस से आ सकता है, ये काम प्रैक्टिस से आ सकता है। और वो प्रैक्टिस हो सकती है अगर आपको लगता है कि आपकी टोन में, आपकी आवाज में दो तीन चीजें होती हैं एक्चुअली जो टोन में, आवाज में गड़बड़। या तो आप बहुत तेजी से बोल रहे हैं, बहुत स्पीड से बोल रहे हैं, तो सामने वाला कैप्चर नहीं कर पाता आपकी आवाज को। या आपकी आवाज बहुत ज्यादा हाई पिच में है, कर्कश है, तो सामने वाला जो है थोड़ा सा पीछे हो जाता है आपकी आवाज को सुन के। या फिर आपकी भाषा में, आपकी आवाज में वो अपनापन नहीं है, या वो सॉफ्टनेस नहीं है, तो सामने वाला पीछे हो जाता है। जब आप किसी से भी मिले पहली बार, और सोचिए सामने वाला आपसे पूछे क्या हाल है तेरे, तो कैसा लगता है ना कि सामने वाला जो है मतलब पत्थर सा मारा, ऐसा फील होता है, महसूस होता है ना? ये रीजन के हिसाब से भी एक्चुअली होता है। रीजन, अलग अलग रीजन पे अलग अलग तरह की टोन होती है हमारे देश में, उसका भी इफेक्ट आता है। लेकिन अगर हमें किसी से संबंध स्थापित करना है, अगर हमें किसी से मिलना है, और हमें अपने बारे में और सामने वाले का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, तो चाहे हम किसी भी रीजन से आते हो, हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी टोन के ऊपर काम करने। क्योंकि रिश्ते को लंबा ले जाने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपकी टोन, बात करने का लहजा, बात करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी रिलेशनशिप को आगे ले जाने में। बोलने के तरीके पे और आवाज पे, लहजे पे काम करना, यह काम हमें नहीं सिखाया जाता बचपन से भी। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में आपके बच्चे या तो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं चीजों को, या फिर बहुत तेज आवाज में बात करते हैं, या फिर बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं, तो उन्हें बचपन से ही सिखाना, ट्रेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है।
कुछ लोग, कुछ काम होते हैं जहाँ पे उनको तेज आवाज की जरूरत होती है, उनकी आदत में वो हो जाता है। जैसे मंडियों में काम करने वाले जो आड़त पे होते हैं, उनकी आवाज तेज की आदत होती है, क्योंकि उनको सुबह से शाम तक वो तेज आवाज में ही बोलते हैं। जो राजनेता पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी आवाज थोड़ी तेज होती है, क्योंकि सुबह से शाम तक तेज आवाज में ही बोलते हैं। जो सिंगर्स होते हैं, जनरली उनकी आवाज की टोन थोड़ी सी जो है हाई होती है, क्योंकि वो रोज रियाज करते हैं, गला खुला हुआ होता है उनका। अदरवाइज हमें अपनी आवाज की टोन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी से भी अगर आपको पहली मुलाकात में, पहली बार में अगर मेजर इम्पैक्ट बनाना है और आपको लगता है कि आपके अंदर ये कमी है और आपको लगता है कि आप लोगों से संबंध स्थापित नहीं कर पाते, तो मेरा सिंसियर एडवाइस है, इन 3 चीजों पे जो है डेफिनेटली हमको काम करना स्टार्ट करना चाहिए। पहली चीज ये, सामने वाले से बिना आई कांटेक्ट के जो है हमारा संबंध स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ, आप इन्वाइट नहीं कर रहे हैं उसको अपनी तरफ। और आई कांटेक्ट अगर इन्विटेशन है, तो आपकी स्माइल जो है ना, वो आपके घर का दरवाजा है जो आप खोलते हो। तो अगर सिर्फ आप किसी को आमंत्रित कर दें आई कांटेक्ट के थ्रू, लेकिन आप अपने घर का दरवाजा नहीं खोलें, तो आपके घर में आएगा कैसे? तो इसलिए अपनी स्माइल पास करके जो है वो घर का दरवाजा खोलने जैसा है। और उसके बाद जब आप फॉलो अप वर्ड्स यूज करते हैं, जो पहली बार आप बात करते हैं, या पहले शब्द जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो ये मान के चलिए कि आप सामने वाला जब आपके दरवाजे पे आ गया है, तो आप उसको घर के अंदर, आप उसका स्वागत कर रहे हैं। और एक बार वो आपके घर के अंदर आ गया, उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, आपका जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके जो ट्रेट्स हैं, वो तब काम आएंगे जब वो आपके घर के अंदर तक आ जाएगा। तो किसी से भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि पहले इंसान आपके घर के दरवाजे के अंदर पहुंचे, आपके घर के अंदर आए, तब तो आपको जानेगा, तब तो आपको समझेगा, तब तो आपके बारे में डिटेल में, और तब उसके बाद डिसाइड करेगा कि आपके साथ रिलेशनशिप लंबी रखनी है या नहीं रखनी। हम में से बहुत से लोग बहुत से अच्छे रिलेशनशिप्स मिस कर देते हैं लाइफ में, क्योंकि हम शायद इस अप्रोच के साथ किसी को नहीं मिलते। क्योंकि जब तक वो आपके घर के अंदर नहीं आएगा, तब तक आपको भी कैसे पता लगेगा कि आदमी, इंसान कैसा है। और अगर आप, और मेरा ये बहुत ऑनेस्ट सजेशन रहेगा, बहुत सिंसियर सजेशन रहेगा भावना मैम, अगर आप किसी को इनवाइट नहीं करेंगे तो आप अकेले ही रहेंगे। बिना इनविटेशन के इस दुनिया में कोई भी नहीं आता किसी के पास, बिना आमंत्रण के कोई भी किसी के घर नहीं आता। और अगर हमें अपने सर्कल को बढ़ाना है, हमें अपने सोशल सर्कल को बढ़ाना है, हमें लोगों से, इंसान जो है ना एक सामाजिक जानवर है, जिसको कहते हैं ना सोशल एनिमल, हम बिना लोगों के नहीं रह सकते। और जिस आदमी का दायरा जितना बड़ा रहता है, जितने ज्यादा लोगों से मिलता है, जितने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता है, वो उतना ज्यादा खुश रहता है और उतना ज्यादा एंगेज रहता है। तो लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट करिए, लोगों से मिलना स्टार्ट करिए, क्योंकि हमारा सोशल सर्कल, हमारी सोशल लाइफ, हमारी ओवरऑल वेलनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ये चीज हमें बड़ी परेशान करती है हमेशा कि यार लोग मेरी तरफ आकर्षित क्यों नहीं होते, या मैं लोगों को आकर्षित क्यों नहीं कर पाता या क्यों नहीं कर पाती। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को आकर्षित नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि हम लोगों को इनवाइट नहीं करते। और इनवाइट करने का, जैसे मैंने कहा, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, उसके साथ आई कांटेक्ट बनाना, दूसरा उसकी तरफ स्माइल पास करना, और तीसरा, जब हम पहली बार उससे बात करें, उसका अभिवादन करें, तो हमारे शब्दों में वो सॉफ्टनेस, वो एक प्रेम या वो एक निमंत्रण की भावना, वो उसको सामने वाले को फील होनी चाहिए।
आजमा के देखिए, आजमा के देखिए, आज से ही आजमा के देखिए कि आपके आसपास आपको जो भी मिले, जो भी दिखे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो दिखने में कैसा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो मोटा है या पतला है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसके बाल कैसे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसका कलर कैसा है, राइट? क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बंद डिब्बे में नहीं पता रहता अंदर क्या है। बंद डिब्बे में नहीं पता होता कि अंदर क्या है। और असली हीरा जो है ना, वो अंदर खदान में ही मिलता है। अगर आप बाहर से कोई हीरा ढूंढ रहे हैं तो बाहर से नहीं मिलेगा, आपको खदान के डब्बे के अंदर जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको इनवाइट करना पड़ेगा, जिससे कि आप सामने वाले के अंदर जा सकें और तब आपको पता चलेगा कि जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि क्या वो हीरा है या कोयला है, वो एक सेकेंडरी चीज है, उसके बारे में अभी अपन जज नहीं कर सकते। लेकिन पहले एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए, ये समझना स्टार्ट करिए, ये जानने के लिए रास्ता बनाइए कि सामने वाला क्या है, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट, जो मैं हमेशा कहता हूं, कि अगर आप इस इंतजार में हैं कि लोग आपको इनवाइट करेंगे, अगर आप इस इंतजार में हैं कि लोग आपको देख के स्माइल पास करेंगे, अगर आप इस इंतजार में हैं कि लोग आपका अभिवादन करेंगे, तो ये इंतजार बहुत लंबा होने वाला है। अगर इस इंतजार को कम करना है, कट शॉर्ट करना है, तो आपको इनवाइट करना पड़ेगा, आपको आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको स्माइल पास करना पड़ेगा और आपको सामने वाले का अभिवादन करना पड़ेगा उस भाषा में या उन शब्दों में या उस पिच में जिससे कि सामने वाले को आप आकर्षित कर पाए, राइट? आज से ट्राई करना स्टार्ट करिए और देखिए 1 महीने में आपका सोशल नेटवर्क जो है वो कितना एक्सपैंड होता है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में ना ये ब्लॉकेज एक रहता है एक्चुअली, कि मैं क्यों अप्रोच करूं, मैं क्यों बात करूं, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, राइट? तो सामने वाला क्या करता है भूल जाइए, छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, वो सोचना स्टार्ट करें। और संबंध बनाने के लिए लोगों को इनविटेशन देना जरूरी है, और इनविटेशन आंखों से, स्माइल से और आपके पहले जो ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं वहां से स्टार्ट होता है, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बैक टू माय पर्सन। Thank you so much, sir.